हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली टैरेटिस्कोप लेकर। और आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि भाई हमारा जो आने वाला मंथ है, यानी कि नवंबर का मंथ जो है वो कैसा रहेगा हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एंड हमारे विशेस के लिए, ड्रीम्स के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, या कुछ भी अगर ऐसा है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उसके बारे में कुछ पता लग जाए, जो कि नेक्स्ट मंथ हमें मिलने वाला है, जिसे हम फेस करने वाले हैं। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी मदर यूनिवर्स चाहेंगी वो हमें आज की रीडिंग में बता देंगी। सो ये जो रीडिंग है आपने देखा ही होगा, राशियों के आधार पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है, और फिर आप अपनी राशि को चूज करके टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। बट कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको राशि का पता नहीं है, वो लोग सवाल करते हैं। हालांकि मैंने वीडियो में बताया हुआ है उसके बारे में कि किस तरीके से आपको आपकी जो राशि है उसका पता करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के पास ही वो वीडियो दिख जाएगा, आप उसको देखें और वहां से आप पता लगा सकते हैं। बट उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, देन मैंने दूसरा भी ऑप्शन रखा है इस बारी उन लोगों के लिए जिनको राशि का पता नहीं है। जिनको पता है वो ना देखें इसको चूज करके, जिनको पता नहीं है वो इनमें से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं कार्ड्स रख रही हूँ कुछ, एक कार्ड आप चूज करें और उसी के आधार पर आप रीडिंग देख सकते हैं। सो जस्ट ऐसे ही मैं कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सो द मिस्टेक, यहां पर ये पहला कार्ड है, द डिस्ट्रॉयर, ओके, द विलेज, और एक कार्ड मैं और निकालूंगी और इनमें से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। क्योंकि 4 ऑप्शंस रखती हूं मैं राशियों के लिए, अर्थ, फायर एंड वाटर, एयर, इस तरीके से। तो यहां पर भी मैंने आपके सामने 4 ऑप्शंस ही रखे हैं, तो इनमें से एक आप पिक कर सकते हो, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, जो अच्छा लगे। अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। अगर आपको अपनी राशि का पता है तो आप कंफ्यूज्ड ना होएं, क्योंकि ये ज्यादातर लोग करते हैं। अगर उनके सामने 2 ऑप्शंस रख दो तो कंफ्यूज हो जाते कि मुझे क्या करना है मतलब इंट्यूशन का यूज करना है या फिर ग्रुप सिलेक्शन पर जाना है, इस तरीके से। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम कर रही है देन क्यों आप ग्रुप सिलेक्शन पर जाओगे, है ना। वैसे ही आपको अगर राशियों का पता है तो आपको ये ऑप्शन नहीं देखना है, ये उनके लिए है जिनको राशि का पता नहीं है और जानना चाहते हैं कि अगला जो महीना है वो कैसा रहेगा। ओके, जस्ट ये यूनिवर्स की तरफ से ऑप्शन है, तो मैंने आपके लिए रखा है। ओके, इसके बाद भी गाइज मैं बताना चाहूंगी कि जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। ये उनसे मैं कह रही हूँ, स्पेशली जो राशि के आधार पर ये रीडिंग देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपसे रीडिंग थोड़ा ही रेजोनेट करती है या फिर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती। आप सोचो कि अरे हमारी तो ये राशि थी, रेजोनेट क्यों नहीं हुई। जरूरी नहीं होता कि आपसे रेजोनेट हो हमेशा। हो सकता है मदर यूनिवर्स यहाँ से आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हैं, आप भी नहीं देना चाहती हैं, ठीक है। तो जैसा जितना रेजोनेट हो उतना लेना है, बाकी का जाने देना है, और फोर्स भी नहीं करना है किसी चीज को, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, टेंशन में रहोगे। ओके, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि भाई हमारी जो ये फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी स्टॉक है अभी, आप चेक कर सकते हो हमारे ऐप पर। जो लोग नए हैं इस फैमिली में उनको पता नहीं होगा मैं किस ऐप की बात कर रही हूँ। गाइस, हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, जो कि प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वहीं से बुकिंग होती है, तो अभी स्टॉक है, तो आप वहां पर देख सकते हो आपको अगर रीडिंग्स चाहिए तो। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इस नवंबर तक रीडिंग करूँ, उसके बाद दिसंबर में शायद मैं रीडिंग नहीं करूंगी। सो अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप अभी मेल कर, अगर ऐप का समझ नहीं आता तो मेल कर सकते हो, ठीक है। मैं दिसंबर एंड जनवरी का ब्रेक लूंगी, मुझे है जरूरत। ऑलराइट, सो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ आता है। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, और अगर
आपकी राशि है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है नेक्स्ट मंथ के लिए। ऑलराइट, ये ऑप्शन मैंने उन लोगों के लिए रखा है जिनको राशि का पता नहीं है लेकिन वो मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं, तो इस आधार पर देख सकते हैं। जस्ट कोशिश करी है हेल्प करने की। ओके जी, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। तो काफी सारे डेक्स मैंने रखे हैं आज। देखो, मैं सभी से रीडिंग करने वाली हूँ और ऑरिकल्स भी हैं। सो शुरू करते हैं। मैं कहाँ से, यहाँ से शुरू करूंगी? नहीं, मैं यहाँ से शुरू करूंगी। ये वाले कार्ड्स लेने वाली हूँ मैं। ऑलराइट, आहा, Knight of Wands, Four of Cups, Two of Wands, the Field, King of Cups. ओके ओके, तो सबसे पहले जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जो अभी कार्ड्स हैं उनको देखकर, वो ये हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आप सभी लोगों के लिए कि नवंबर के मंथ में हो सकता है आपको एक एम्प्टीनेस सी फील हो। ओके, देखिए, जो भी आपके काम हैं वो सारे बनेंगे और आप बिजी भी रहोगे, लेकिन फिर भी ना आपको एक खालीपन सा लगेगा। आपको ये लगेगा कि कुछ आपको और करना है। ओके, असंतुष्टि सी, ऐसा नहीं कि आपका काम बनेगा नहीं उसकी वजह से है। जैसे एक असंतुष्टि वो भी होती है कि हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा और हम असंतुष्ट हैं। वैसा नहीं है, आपके सारे काम बनेंगे। और आप अगर जॉब के लिए अभी परेशान हो रहे हो कि जॉब मिल नहीं रही, कैसे मिलेगी, क्या करेंगे, तो नवंबर में पूरे चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए। बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी होगा। ऐसा नहीं है कि फल फूल जाएगा तुरंत, नहीं, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। कोई भी किसी का भी मैसेज का वेट कर रहे हो या किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, कुछ तो है जिसका इंतजार आपको है, तो वो इंतजार भी आपका खत्म होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन रहेगा कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नवंबर में नहीं है, आई थिंक ये हमेशा आपके साथ रहता है। आप एक टास्क को पूरा करते हो सक्सेसफुली, देन आपको लगता है कि आपको कुछ और करना है, कुछ और ऐड करना है, कुछ अभी और करना है। ये रहता है, आपका नेचर है ऐसा। ओके, आप यूं ही बैठ नहीं सकते, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए आपकी प्लेट में। वो है। तो नवंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और ऐसा हो सकता है कि आप इसकी खोज में कहीं निकल लें, कहीं ट्रैवल करने के लिए या किसी से बात करने के लिए या कुछ नया खोजने के लिए पॉसिबल है कि आप नवंबर के मंथ में ये करें। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि जब आप खोजने निकलोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट हो सकता है। कहते हैं ना कि खोजने निकलो तो भगवान भी मिलते हैं। हालांकि आप यहाँ पर भगवान को ढूंढने तो नहीं निकल रहे हो, बिल्कुल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी आप ढूंढने निकले हो, भले ही एग्जैक्टली वो ना मिले, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जो आगे आपकी हेल्प करने वाला है। ओके, ये नवंबर में होगा। ये सबसे पहला मैसेज है आपके लिए और आप देखना नवंबर में क्या कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, देन मुझे बताना भी। ऑलराइट, आप खुश हो, ठीक है। मैं फिर से कहूंगी कि जो असंतुष्टि मैंने फील करी वो नाखुश होने की वजह से नहीं है, ये अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान चला जाए, क्योंकि अगर आप लॉर्ड बुद्धा की कहानी पढ़ोगे तो उनके साथ भी ऐसा ही था। उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी उनको खालीपन सा लग रहा था। वो जानना चाहते थे कि सत्य क्या है और वो निकल गए थे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जब ज्ञान बहुत हो जाता है हमारे अंदर, तब हम ये इस तरीके के काम या इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। ओके, वैसे नवंबर का मंथ
सेट है और बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही वही बता रहा है आप सेलिब्रेट करने वाले हो। और देख लेते हैं भाई क्या है। द मून, 10 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है आपकी मॉम के साथ कुछ इश्यूज हों किसी टॉपिक को लेकर। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी फैमिली से ये प्रेशर बने कि अभी आपकी भी फैमिली बननी चाहिए। आई मीन ये फैमिली मैं बात कर रही हूँ आपके पेरेंट्स, और जो दूसरी फैमिली मैंने कहा है वो कहा है आपको लेकर। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं वो आपसे ये कहें कि अब आपकी भी फैमिली होनी चाहिए, मीन्स किड्स होने चाहिए। तो इस बात को लेकर हो सकता है कि मनमुटाव थोड़ा हो, नवंबर के मंथ में दिखता है, चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप मैरिड नहीं हो और किसी वजह से आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हो या माँ से नहीं मिले हो स्पेशली, तो उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपकी माँ आपको शादी के लिए करने के लिए बोले एंड कोई रिश्ता आपको बताएं एंड उसको लेकर आप कोई क्लैरिटी उनको ना दें, या फिर आपको ही नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि मैं आपको डिस्कस करते हुए देख रही हूँ उनके साथ। आप दोनों बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे हो एंड सोल्यूशन यहाँ पर निकला है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ बातचीत हो रही है जोरों से। ओके, सो ये रहेगा नवंबर के मंथ में। मैंने बिल्कुल वही कहा था, 7 ऑफ कप्स। आप दोनों बैठकर, आप या आपकी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ माँ हो सकता है कोई और हो जिनको आप माँ के जैसे देखते हो, या आपके फादर हो सकते हैं फेमिनिन एनर्जी में, उनके साथ आप बात करो। तो जब आप बात करोगे तो आप ऑप्शंस अपने काउंट करोगे, एंड प्लस एंड माइनस भी, क्योंकि ये काम करते हैं तो क्या फायदा है, ये काम करते हैं तो क्या नुकसान है। ठीक है, सो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, बट ये है फैमिली में ही, फैमिली से बाहर मुझे नहीं लगता। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपनी फैमिली के जैसे मानते हो, तो उनके साथ बैठकर आप इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी काउंसलर के पास जाते हो तो उनसे आप वो बातें डिस्कस करो जो कि आप किसी और से नहीं कर पाते। हालांकि वो फैमिली नहीं है, बट क्योंकि हम अपने काउंसलर से हर एक बात कहते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं, ट्रीटमेंट का वो पार्ट होता है, तो करना पड़ता है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पॉसिबल है कि ऐसा हो। ओके, द वर्ल्ड अगेन, आप मुझे यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, यहाँ पर फूल का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे फूल की एनर्जी आ रही है। इट्स लाइक आप सब कुछ ट्राई करना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, अब ये जो मंथ है ये पूरी तरीके से मेरे लिए है, तो मुझे जो भी ट्राई करना है मैं ट्राई करूंगी या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मान लो आप किसी मॉल में गए और आपने कोई ड्रेस देखा और आप उस तरीके का ड्रेस नहीं पहनते हो, कभी आपने नहीं पहना, तो इस मंथ में आप उसे ट्राई करने वाले हो। अगर आपने कभी अपना हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया या कलरिंग नहीं करी, तो हो सकता है इस मंथ आप वो करो। ओके, जो भी ऐसा है जो आपने नहीं किया है वो इस मंथ आप करोगे। सिर्फ आपकी ये इच्छा रहेगी कि आप एक्सप्लोर करें, आप ट्राई करें, क्योंकि वही बात, यू नेवर ट्राई यू नेवर नो, राइट। तो जब तक आप ट्राई नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज कैसी है, तो वो आप चखने वाले हो हर एक चीज को। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं आप पर जो काम का बोझ है वो भी आप हटाने वाले हो एंड इस पीरियड को एंजॉय करने वाले, और वो हट भी जाएगा। ये होता है जब हम इच्छा करते हैं ना किसी चीज की, तो यूनिवर्स फिर हमें देती है। बस हमारी इच्छा जो है वो तीव्र होनी चाहिए। जब इच्छा तीव्र हो और कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना हो, यानी कि हमारी सोच के, ऐसे कई बार ऐसा होता है हम कुछ चाहते हैं तो करने से पहले ही हम ये और साथ में प्लस जोड़ देते हैं अपनी सोच को कि क्या क्या परेशानियां आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घूमने का प्लान करते हो कि भाई मुझे घूमने जाना है, उसी वक्त आप सोच लेते हो अगर मैं घूमने गई तो घर का क्या होगा, ऑफिस का क्या होगा, काम का क्या होगा, ये कैसे मैनेज होगा, ये कैसे सब कुछ होगा। तो क्या होता है कि जो सबसे पहली आपकी थॉट है कि मुझे ट्रैवल करना है, बेकार हो जाती है।
उस पर यूनिवर्स काम कर ही नहीं पाती, क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ये सब कुछ है जो आपने बाद में सोचा, राइट। तो यहां पर वो चीजें मैं नहीं देख रही हूं, एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र सा फील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो नवंबर के मंथ को। एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे इस महीने। ऑल राइट, और देख लेते हैं क्या आता है फॉर यू। Ace of Swords। ओके, तो कोई काम अगर आपका ऐसा है जिसको लेकर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया या क्लैरिटी नहीं दी, या कोई भी ऐसा इशू है जिसको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो इस मंथ आपको मिल जाएगी। और आपको अगर किसी को क्लैरिटी देनी है तो आप दे भी पाओगे, ओके। लेकिन ये होगा मंथ एंड में, शुरुआत में नहीं है, तो टाइम लग जाएगा। ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स, आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने वाले हो, प्लस आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी नवंबर में, क्योंकि आप अपने लिए टाइम निकालोगे। हम अपने लिए टाइम क्यों निकालते हैं? जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि भाई मैं दिसंबर एंड जनवरी में शायद रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स नहीं करूं, क्योंकि मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए। तो हम अपने लिए टाइम क्यों निकालते? क्योंकि हम समझ सके कि हमारे अंदर अभी क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए, हमारी सोल जो है वो क्या चाहती है हमसे, राइट। अगर हम बिजी रहेंगे, काम ही करते रहेंगे, तो हम अपनी सोल की आवाज को सुन ही नहीं सकते। हमें हरमित मोड में जाना ही पड़ता है, ये समझने के लिए कि यूनिवर्स हमसे क्या चाहती है, हमारी सोल हमसे क्या चाहती है, राइट। तो वो मैं आपको करते हुए देख रही हूं कि जब आप ब्रेक लोगे खुद के लिए, तो बेशक आप सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ मैं आपकी इंट्यूशन को भी बढ़ता हुआ देख रही हूं, जो कि बढ़ेगी ही। जब आप सेल्फ लव करोगे, खुद पर फोकस करोगे, तो इंट्यूशन बढ़ेगा आपका। और यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपको लोग सुनना शुरू करेंगे। तो हो सकता है आप कोई कुछ लिखना शुरू करो, या अगर आप पहले से कुछ लिखते हो, कोई किताब आपने लिख रखी है, तो लोगों के साथ में शेयर करना शुरू करो इस दौरान, क्योंकि ये टाइम आपका है। तो आप वो करने वाले हो जो आपको पसंद आए। तो हो सकता है कि अपनी कविताएं या कुछ आपको लिखना पसंद है, कोई स्टोरी वगैरह, तो शेयर करो, और लोग उसे सुनेंगे, इंप्रेस होंगे और आपकी बात को मानेंगे भी। अगर आप कोटेशंस वगैरह लिखना पसंद करते हो, तो हो सकता है कि वो फेमस हो जाए नवंबर के मंथ में। 4 ऑफ कप्स अगेन, मैं फिर से आपको उसी एनर्जी में देख रही हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको एम्प्टीनेस सा, वो खालीपन सा फील होगा। हो ना हो, ये स्पेशलिटी को लेकर है। हालांकि मैं और जो ऑरिकल कार्ड्स हैं उनसे मैं कंफर्म करूंगी कि ये क्यों है आपके साथ। ऑलराइट, तब तक और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स से भी मिलते हुए देख रही हूँ, अपने उन मित्रों से जिनके साथ में आप कभी एंजॉय किया करते थे। हो सकता है ये कॉलेज डेज के हों, या स्कूल डेज के, या बचपन के दोस्त हैं आपके। उनके साथ मिलकर आप कहीं घूमने फिरने जाएं और अपने शौक पूरे करें। किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ, और जिनके साथ में पार्टनरशिप आप करने वाले हो, बिल्कुल अलग होंगे वो लोग आपसे। क्रिएटिविटी अपनी दिखाने वाले हो, ये भी देख रही हूँ। एंड ये मैसेज मुझे अभी मिला, जो कि मैं शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि मैंने तुम्हारा ये छोटा सा काम कर दिया, अब चलो मुझे इसके पैसे दो। तो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच ये करते हो कि भाई मैंने तेरा ये काम किया, चल मुझे पैसे दे। वो रहता है ना कुछ फ्रेंड्स के बीच में इस तरीके की मस्ती, तो वो मैं आपको करता हुआ देख रही हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जब एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हो, पोजीशन पर पहुंच जाते हो, तो आप अपना बचपन याद करते हो और वो हरकतें करना चाहते हो जो कि उस वक्त किया करते थे जब जिम्मेदारियां नहीं थी। तो हो सकता है इस टाइम वो सारी चीजें आप करो। वो बेशक बेतुका सा लगेगा, लेकिन आप करना चाहोगे फॉर योर हैप्पीनेस। ओके, तो ये है द स्टार। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना टाइम नेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें, एंड एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, क्रिएचर्स के साथ, जो भी हैं हमारे यूनिवर्स में, उनको हेल्प करने में, उनकी सर्विस करने में अपना आप ये जो टाइम है निकालें। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी
यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस्ड करता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं है, बट इस दौरान आप करोगे, लोगों से अपने इमोशंस शेयर करोगे नहीं लगता। मुझे लगता है नेचर से आप अपने इमोशंस को शेयर करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सुरक्षित है, ये करना सही है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, ये 4 ऑफ कप्स क्यों है ये मैं चेक करना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट। और मुझे ये वाले ओरेकल कार्ड्स चाहिए। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ऑल राइट। अनाहता। ओके, तो अगर गाइज आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ओके, तो आप उसको ओपन करने की कोशिश करो। ये जो एम्प्टीनेस है ना, ये इसी वजह से है। आप यहीं पर कुछ मिस कर रहे हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या मिस कर रहे हो। सब कुछ है, लेकिन कुछ तो है जो आपको उस सब कुछ होने का एहसास नहीं होने दे रहा। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पर आप काम करिए। आप रोज कॉर्ड्स पहन सकते हो, आप ग्रीन एवेंचुरन पहन सकते हो, या अनहता करके जो ब्रेसलेट है वो पहन सकते हो। ये ब्रेसलेट क्रिस्टल्स का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज आप जो नेचर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो करो। मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप एक कोई पेट एनिमल ले आते हो घर पर, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि था भी आपके पास कोई, लेकिन अभी नहीं है। हो सकता है कि वो कमी रह जाती है ना अंदर, और शायद वैसा नहीं आपको मिला वापस से। डॉग था शायद, और अगर वो आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ या वो बीमार हुआ। आई थिंक एज हो गई थी, एंड देन वो चला गया। जाने का टाइम था तो गया, अच्छे से गया है, सब कुछ अच्छे से हुआ है। तो शायद उसकी कमी आपको महसूस होती है। सो वही एक खालीपन है जो आप नहीं भर पा रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो, बट आपको बोला गया है कि आप इस खालीपन को अगर दूर करना चाहते हैं तो आप इसको हील करके ही कर सकते हैं, आपके हार्ट चक्रा को। ओके, सो ये आपको नवंबर में करना है। लेट्स सी और क्या है फॉर यू। एडवाइस भी मैं आपको दूंगी जो भी यूनिवर्स की तरफ से है। ऑल राइट। ओके, आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर आपको इस दौरान, जबकि आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे और अपने साथ समय बिता रहे होंगे, उस वक्त अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेकर आप खुद को कंफ्यूज्ड सा फील करें, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आप करेंगे। ओके, जब आप के पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए तो कई सारे सवाल आपके पैदा हो जाते हैं। हालांकि सवाल रहते हैं वैसे भी, लेकिन काम में जब हम बिजी रहते हैं तो वो हमारे पर उतना प्रभाव नहीं बना पाते। जब करने के लिए कुछ नहीं होता तो वही सवाल उभर उभर कर सामने आते हैं, और कई बार हमें तकलीफ भी हो जाती है इससे। हालांकि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख रही, लेकिन हाँ, आपको ये सवाल थोड़ा सा उलझाएंगे। और ये सवाल इसलिए भी आपको उलझाएंगे क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप इन सवालों का जवाब ढूंढें, क्योंकि आप उलझेंगे, बेचैन होंगे तो आप ढूंढेंगे। तो आप इन सवालों का जवाब ढूंढें और इससे आपकी ग्रोथ हो, यानी कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, आप रुक ना जाएं किसी वजह से। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि सवाल हैं कई सारे और मैं उलझा हुआ हूं या उलझी हुई हूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, देन कोशिश करें। ओके, आपको शमन्स का पता है? अगर नहीं पता है तो आप इस तरीके से वीडियो वो सर्च करना यूट्यूब पर, शैमनिक मेडिटेशन।
तो वो आपको मिल जाएगा, वो मेडिटेशन, वो म्यूजिक। ओके, तो उसको प्ले करके आप मेडिटेशन करें, आपको हेल्प मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी वो लिंक, या तो टाइम स्टैम्प के पास में। ठीक है, आपको उससे हेल्प मिलेगी, जबकि अभी आपके पास टाइम है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ किसी पूल पर बैठे हुए तो आप वहां भी उसको सुन सकते हो। ठीक है, तो अगर उस मेडिटेशन की आप हेल्प लेते हो, साउंड की आप हेल्प लेते हो, जैसे कल मैंने रैटल का साउंड बताया था टू हियर क्लैरिटी के लिए, तो वैसे आप ये सुन सकते हो। इससे ना आपको ये पता लग जाएगा कि अभी तक जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिला, जिन सवालों के जवाब आपको मिले, वो कैसे मिले। सेम उसी तरीके से और भी मिलेंगे, लेकिन बस आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो मेडिटेशन काम करेगा इसमें। ऑलराइट, ये है आपके लिए गाइडेंस। और देख लेते हैं। ओके, और अगर आपको कंप्लेन करने की बहुत ज्यादा आदत है तो वो करना आप छोड़ें। ये आपको बोला जा रहा है, यूज योर विजडम। आपको पता है कि कहाँ पर आपकी गलती होती है, कहाँ पर किसी और की होती है। तो नवंबर के मंथ में किसी वजह से अगर आपको लगे, जैसे मैंने कहा कि सवाल काफी सारे होंगे, तो हो सकता है कि आपको वो बातें याद आए जो कि आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अगर आपका कोई था, पहले लाइफ में कोई था आपके, उसके साथ आपकी नहीं बनी, तो आप ऐसे सोचे उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, नहीं मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, मेरी गलती थी। तो इस सब में अगर आप बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं तो ना पड़े, और दूसरों की शिकायत अगर ढूंढते हैं तो ढूंढना बंद कर दो। ये आपके लिए एडवाइस है नवंबर के मंथ के लिए एंड हमेशा के लिए। ओके, और देख लेते हैं और क्या है। ये देखिए, मैं यही इन्हीं की बात कर रही थी एंड यहां पर वही कार्ड आ गया है, शमन। किस तरीके से कार्ड्स कनेक्ट होते हैं ना समटाइम्स, मुझे खुद यकीन नहीं होता। ये जो कार्ड है ना, ये पता है आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि एक स्पिरिचुअल इंसिडेंट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को चेंज कर देगा। और मैं वही आपको बोल रही थी कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं नवंबर में। कुछ तो ऐसा जरूर होगा कि स्पिरिचुअलिटी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी, आपका परसेप्शन कुछ चीजों को लेकर चेंज कर देगी। कुछ मिरेकल्स होंगे फॉर श्योर। आपको ये बोला जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि जितना, जो कि मैंने कहा कि शैमनिक म्यूजिक आप सुनिए, साउंड आप सुनिए, वही बोला जा रहा है कि आप अगर इनसे कनेक्ट हो सकते हैं तो आप इनसे कनेक्ट हों, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे एग्जैक्टली आपका लाइफ पर्पस क्या है वो जानने में, और आपको महसूस कराने में ये हेल्प करेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन सी चीज है जो आपको खालीपन सा महसूस करवाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से आपको खालीपन महसूस होता है। हो सकता है कि जब आप इनके मेडिटेशन से जुड़ें तो कुछ और बातें भी निकल कर आए, राइट? क्योंकि ये जो कार्ड है ये यही मैसेज देता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जितना हो सके एक्सप्लोर करें, आप एनिमल से बात करें, आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, आप बाहर की दुनिया को देखें, ऑब्जर्व करें। ये सब कुछ आपको नवंबर में करना है और वो आप पहले से ही कर रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है कि गाइडेंस भी वही आया है जो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये करो, ठीक है? ये आपको करना है। इनके कई सारे साउंड्स होते हैं, ड्रम एंड रेटल एंड और भी कई सारे होते हैं, तो आप सर्च कर सकते हो, ओके, यूट्यूब पर। ये हेल्प करेगा। और अगर आप मेडिटेशन के वक्त इनको याद करते हो तो भी अच्छा रहेगा, ये हेल्प करेंगे आपको। कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद आपको रियल ना लगते हों, जैसे पास्ट लाइफ, जैसे स्पिरिट्स, इन सारी चीजों को लेकर, तो ये आपको क्लैरिटी दे देंगे, ओके? यस, तो और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और फिर ये रीडिंग जो है हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जानी है। आप और क्या रिसीव कर रहे हैं नवंबर के मंथ में? मंथ आपका बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशल है काफी।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, येलो, कंफर्म हो गया। तो जो भी सवाल हैं आपके मन में, उनके जवाब आपको नवंबर में मिल जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड और अगर आपकी राशि है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो इसको मैं कर देती हूँ साइड में। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिनको अपनी राशि का पता नहीं है। हालांकि मैंने बताया है कि राशियों का कैसे पता करना है, बट फिर भी अगर किसी को पता नहीं है या समझ नहीं आ रहा तो वो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, कार्ड्स के आप इंट्रो में जाओगे ना, आपको सारे कार्ड्स दिखेंगे, तो वहां से आप एक चूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो। Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, first card, the Empress. Very nice. Okay, Page of Pentacles, Five of Pentacles. ओके, तो मैं ये कार्ड्स ले लेने वाली हूँ। गुड न्यूज़ भी है और कुछ लोगों के लिए कुछ बैड न्यूज़ भी हो सकती है। स्पेशलिटी में बैड तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसे देखो। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो या किसी को देना चाहते हो तो नवंबर का मंथ परफेक्ट है इसके लिए। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहे हों कि मुझे अभी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, या क्या करें क्या नहीं करें। तो नवंबर के मंथ में सिचुएशन खुद ऐसी बन जाएगी कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कब क्या करना है, कमिटमेंट देना है या फिर नहीं। हालांकि चांसेस यही है कि आप कमिटमेंट दे दोगे या शादी के लिए हाँ कर दोगे, या शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से। और अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसका प्रॉफिट मिलना नवंबर से शुरू हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी आपने शुरू किया है। अगर आपने पहले से भी शुरू किया है तब भी नवंबर में नहीं है चांसेस, बट नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आपने जो अभी इन्वेस्ट किया है ना, उसका बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। बट शुरुआत अभी से हो जाएगी। अगर कोई आपकी लाइफ से गया है तो उसके कमबैक होने के चांसेस हैं, बट अब मैं बात करती हूँ बैड न्यूज की, ठीक है। कमबैक होने के चांसेस हैं, लेकिन कमबैक के बाद भी आपकी उनसे बन जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फिर से फाइट होगी और फिर से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एंड देन हो सकता है फिर से बात बिगड़ जाए, ठीक है। और इसका रीजन क्या है वो मैं देख लेती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो चीज थी यही मैंने बोला था कि एक बैड न्यूज है, बट ये क्यों है, लेट्स सी। अगर ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी अच्छाई छुपी, I mean, आपके लिए कुछ अच्छा है, यूनिवर्स ने सोच रखा है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी किसी गलती की वजह से हो रहा है तो लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आप जिनका वेट कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि भाई कोई मैरिड हो तो उसके पीछे मत भागो, ठीक है, मत भागा करो। सामने वाला कितना भी आपको ये बोले कि हाँ मैं डिवोर्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मैं तो तुम्हारे पर मरता हूँ, मरती हूँ, तुम्हीं से शादी करूंगी, ये जब हो जाए ना डिवोर्स तब मान लो। उससे पहले फंस कर अगर बैठे हो तो ये बेकार है मामला फिर,
ठीक है। सो अगर आप किसी ऐसे अफेयर में हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में अफेयर में हो जो ऑलरेडी मैरिड है, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप वहां से खुद को उस जगह से हटाओ और मूव ऑन करो। चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। ओके, यहीं पर गलती हो रही है। आप इतने वीक हो रहे हो उस कनेक्शन के लिए, इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो, आपकी कंडीशन ऐसी है कि सामने वाला कुछ भी करने को बोले तो आप करने के लिए तैयार हो जाओगे, विच इज नॉट गुड। यूनिवर्स हमें ये नहीं सिखाती। अगर कोई कनेक्शन ऐसा है जो हमें किसी तरीके से डिमोटिवेट कर रहा है, हमें वीक बना रहा है, देखो प्यार और अटैचमेंट, कई लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे जाने कि हमें प्यार है या अटैचमेंट है। प्यार और अटैचमेंट में ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो मैं आपको बता देती हूँ। प्यार कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करता, प्यार कभी आपको कमजोर नहीं बनाता। अगर किसी के साथ रहने पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमजोर हो रहे हो, आप आपकी ग्रोथ को रोक रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, देन ये लव नहीं है, ये अटैचमेंट है। और अटैचमेंट किसी बीमारी से कम नहीं होता। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो प्यार करने की वजह से हम ग्रो करते हैं, हम नीचे नहीं चले जाते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, देन ये गलत है और आपको तुरंत इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। ओके, कोई भी चीज अगर आपको इतनी तकलीफ दे रही है कि आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, सब आगे निकले जा रहे हैं, आप वहीं पर हैं, और मतलब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और जो भी चीजें आपके अंदर थी, जो टैलेंट आपको यूनिवर्स ने दिया था, वो कहीं ना कहीं दबता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है, तो ये तो एक तरीके से दिस इज वाई आपने डिस्ट्रॉयर का आई थिंक कार्ड चूज किया, राइट? प्यार कभी आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको एक बीमारी समझो, और हम क्या करते हैं किसी बीमारी के लिए, वो करो, भगाओ उसको, हटाओ उसको, ठीक है? ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। किसी भी तरीके की नेगेटिव हैबिट्स हैं, किसी के लिए लाइक खुद को न्योछावर कर देने की, देखो न्योछावर बिल्कुल करो, लेकिन इंसान का पता होना चाहिए कि वो कैसा है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि न्योछावर करने वाले अच्छे नहीं होते, अरे यार ऐसा नहीं है, लेकिन किसके लिए कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर कोई है श्री राम के जैसा, अगर कोई है कान्हा जी के जैसा, अगर कोई है महादेव के जैसा, करो न्योछावर खुद को। लेकिन अगर कोई रावण के जैसा है अभी, तो फिर समझ जाओ, ठीक है? मुझे नहीं पता कि सामने वाला कैसा होगा, लेकिन अब ये सबको देखते हुए, जैसे कि कोई मैरिड है और ये, तो अब आप खुद ही जान लो, ठीक है? तो नवंबर के मंथ में मुझे ये दिखा। हाँ, एक मुझे और न्यूज यहाँ पर मिल रही है, वो ये कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, तो आपका ये सपना नवंबर में पूरा हो सकता है। बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप अपना करवाएं, और आगे भी डॉक्टर की सलाह से ही सब कुछ करें, क्योंकि शायद आपके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी हेल्थ में। पहले भी आपने कंसीव किया, बट शायद नहीं वो हो पाया कंप्लीट, जो भी प्रोसेस था। तो इस मंथ भी आपको अगर गुड न्यूज मिलती है तो इसको हल्के में ना लें। हर दिन अगर आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, तो हर दिन आप जाएं। ओके, यस, ये आपको बताना चाहूंगी। और देख लेते हैं नवंबर में क्या है। अब ये मत कहना कि रीडिंग नेगेटिव हो गई है, क्योंकि सच नेगेटिव नहीं होता, आपको सच को फेस करना चाहिए। जब भी मैं सच बताती हूँ लोगों को बुरा लग जाता है, अरे ऐसे क्यों बोल दिया। नहीं बोलती तो फिर बाद में आपको हर्ट होता। तो आपको अगर पहले से पता लग जाता है तो मौका है प्रिपेयर होने का, राइट? तो इसको इस तरीके से मत लिया करो। पता नहीं लोग ऐसे ही बोल देते हैं, अरे आपने नेगेटिव बोल दिया। सच बोलना भी गुनाह है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ऑल राइट। तो यहां पर तो मैं आपको कॉन्फिडेंट देख रही हूं। यहाँ ये जो एक लाइक एनर्जी थी जो मैंने बताई है, वो थोड़ा सा हैवी एनर्जी मुझे लगी। बाकी तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, ये भी वही बता रहा है कि काफी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से नवंबर में काम करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा लाइक कोई की आपके हाथ लगने वाली है नवंबर, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ अब चीजें आपके कंट्रोल में है। ओके,
अब ये कंट्रोल में मत ले लेना आप, ये नहीं बता रही हूं मैं, आपकी ग्रोथ की बात कर रही हूं कि अब आपको लगेगा कि हाँ चीजें कंट्रोल में है। स्पेशली ये करियर को लेकर है मैसेज। ओके, और देख लेते हैं नवंबर में क्या है। द स्टार, ओके, आप साइंस के फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको मौका मिलेगा करने का, खुद को साबित करने का। ओके, अगर आप स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, तो आपको मौका मिलेगा लोगों को दिखाने का कि आपने क्या, आप कुछ कोई रिसर्च कर रहे हो, कुछ इन्वेंट करना चाहते हो, आई डोंट नो, लेकिन आपकी लोग सुनेंगे। ठीक है, आप उनको बता सकते हो और जो भी आपने जितनी कठिनता से सब कुछ किया है वो दिखा सकते हो। ठीक है, और यहां पर ये भी दिखाई देता है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो खुद की और दूसरों की, तो ये जर्नी हाँ थोड़ी सी टफ है आपके लिए, बट ओके, एक तरीके से यहां क्या हो रहा है कि आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो और एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ये चल रहा है। आप इधर से दे रहे हो और वही चीज आपको वापस मिल रही है। हो सकता है आपको देखने से लग रहा हो कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो सिर्फ हेल्प ही कर रही हूँ, हेल्प ही कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, यहां पर ये साइकिल चल रहा है इस तरीके से। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम टेम्पल में जाते हैं ना, जल चढ़ाते हैं महादेव को या दूध चढ़ाते हैं महादेव को, तो किसी दूसरी साइड से वो निकल रहा होता है तो प्रसाद बनकर फिर हमें मिल जाता है, तो वो चीज है, समझ रहे हो, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ओके, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी राशि है, सो मुझे फेब्रुअरी की वाइब्स क्यों आ रही हैं? हो सकता है कि जिन्होंने जो कार्ड के आधार पर ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से किसी की राशि हो एक्वेरियस या फिर पाइसेंस हो सकते हैं वो। ऑलराइट, टेम्परेंस, सेम एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा था, नवंबर में आप वो महसूस कर पाएंगे कि होने लग गया है। साथ ही साथ आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं, इन एंड यांग एनर्जीज हैं, उनको आप बैलेंस कर पाओगे, और ये होगा, ये जो की आपको मिलेगी इससे किसी सवाल का जवाब है ये, आई थिंक, और उसके बाद से ये चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। बैलेंस्ड हो आप नवंबर में। हाँ, एक चीज और, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे नवंबर से। कुछ लोगों के लिए तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए शुरुआत होगी। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, ये क्यों है मदर यूनिवर्स? टू ऑफ सोर्ड्स, सन। ओके, यू वांट क्लैरिटी, क्लैरिटी अबाउट क्या है यहां पर, क्लैरिटी किस चीज को लेकर चाहिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज को लेकर हो सकता है इश्यूज हों, एंड उसको लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी पार्टनर को लेकर चाहिए, या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये शादी चलेगी या फिर नहीं, इसको लेकर क्लैरिटी चाहिए। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी नवंबर में, ठीक है, नहीं तो नवंबर से लेकर अगस्त तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इतना टाइम लगेगा, लेकिन ये जो टाइम रहेगा इसमें आप ग्रो ही करोगे, ऐसा नहीं है कि आप स्टक रहोगे। वो बात अलग है कि आप करना क्या चाहते हो, ऑप्शंस आपको मिलेंगे ग्रो करने के। आपको एक तरीके से यूनिवर्स ये कह रही है कि जितने टाइम तक, क्योंकि ये भी जो टेम्परेंस की एनर्जी है ये स्लो होती है, ठीक है, और जितने टाइम तक आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा उतने टाइम तक आप कुछ और करो, इसको छोड़कर कुछ और करो, जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है और अगर आपको अभी इसके बारे में कोई जवाब मिल जाता है, मान लो ये पार्टनर रहेगा नहीं रहेगा, इसके साथ में शादी चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी आप तुरंत किसी और कनेक्शन में जा सकते हो या किसी से फ्रेंडशिप कर सकते हो। यूनिवर्स ये नहीं चाहती कि अभी आप किसी भी कनेक्शन में जाओ,
लेकिन अगर आपका एक रिश्ता खत्म होता है तो आप कुछ तो डिसाइड कर ही लोगे। या तो ये डिसाइड करोगे कि मुझे करनी नहीं है किसी से शादी या बात, या तो किसी और के साथ में कनेक्शन में जाओगे। ये चीज अभी आपके लिए सही नहीं है नवंबर में। यूनिवर्स आपको क्लोजर नहीं देगी। यूनिवर्स चाहती है पहले आप खुद पर काम करो, नेक्स्ट ईयर फिर ये चांस आपको मिलेगा कि आप क्या करें। या तो इसी पर्सन के साथ में आप रहेंगे, इसी शादी में रहेंगे, या फिर हो सकता है किसी और के साथ में आप किसी कनेक्शन में जाएं। ओके, सो वेट करना है आपने, और वही यूनिवर्स चाहती है। तो आप कंफ्यूज्ड ना हो, आप जो भी मैटर है उसको पॉज पर डाल दो। ठीक है, और देख लेते हैं। हेरोफेंट अगेन, हो सकता है कि आप कोई कोर्स करें, पीएचडी करें, ओके, या इसके अलावा कोई कोर्स कर सकते हैं फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ, ड्रेस डिजाइनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या है, कोई तो कोर्स है। और अगर आप करना चाह रहे हो तो करो। ठीक है, स्टार्टिंग वैसे हो जाएगी नवंबर से, लेकिन अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पर हरमित भी आ गया है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि फाइट फॉर योरसेल्फ। ओके जी, हरमित, आप कुछ ऐसा भी करोगे नवंबर में जो कि आप पहले किया करते थे। अगर आप किसी ऑफिस में पहले जाते थे, जॉब करते थे, या कोई बिजनेस करते थे, तो हो सकता है उसको वापस से शुरू करने का आप सोचो। ओके, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं नवंबर में। या डायरी लिखते थे तो डायरी लिखना शुरू करो, कोई किताब लिख रहे थे तो उसको लिखना शुरू करो। कुछ नया करोगे लेकिन पुराने के साथ, ऐसा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफी सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी इस मंथ, अगर अरेंज मैरिज की मैं बात करूं। ठीक है, लव मैरिज का जिनका सीन है उनके लिए मैंने बता दिया है कि अभी से लेकर अगस्त तक का टाइम है, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अरेंज मैरिज की अगर मैं बात करूं तो हाई चांसेस है कि इस महीने में एंगेजमेंट तो हो ही जाएगी, शादी नहीं तो। वैसे तो मुझे शादी लग रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो शादी आपके लिए बहुत अच्छी है, पता है। दी एम्प्रेस अगेन, एम्प्रेस से शुरू होकर एम्प्रेस पर ही यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट होती है। मैं अभी देखूंगी ऑरिकल्स भी, लेकिन बता रही हूँ कि क्या होगा नवंबर में, वो देख रही थी, वो एम्प्रेस पर ही आकर कंप्लीट हुआ है। ये शादी अगर आपकी हो जाती है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये पार्टनर आपको किस्मत से मिला है, और जिन लोगों की शादी हो रही है नवंबर में, कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी बहुत अच्छी जाएगी, और बाद में भी अबंडेंस ही अबंडेंस आपको मिलने वाला है, सच में। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कंट्रोल, द क्रिएटर, पेशेंस, द मास्टर। आपके लिए एडवाइस ये है कि इस दौरान जबकि बहुत कुछ हो रहा होगा, हैं बड़े बड़े काम होने हैं नवंबर में आपके लिए, उस वक्त कोशिश करिएगा कि आप घबराएं नहीं, और घबराहट में चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जितना हो सके बैलेंस करने की कोशिश करें। एंड खुद को ना, कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है वो नवंबर के मंथ में खुद को भगवान की जगह रखना शुरू कर दें कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है और मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हो, मैं भी मानती हूँ, लेकिन कुछ चीजों पर सिर्फ यूनिवर्स का हक होता है उनको चेंज करने का, उनका रूप बदलने का। तो वहां पर आप जो बनना चाहते हो वो नहीं बन सकते। ओके, ये शायद उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये वाला जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिचुएशन ऐसी है। हो सकता है उनको रीडिंग सुनने के बाद में गुस्सा आए, वो मुझे कमेंट में गालियां भी बरसा दें, जो कि बरसाते हैं। ये ऐसी बोलती है, झूठ बोलती है। तो उनके लिए ये एडवाइस आई है कि चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, जैसी हैं उनको वैसा रहने दें। एंड साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ज्यादा ओवरथिंक ना करें। अगर आप पूरी तरीके से दिमाग को अपने ऊपर हावी हो जाने देंगे तो वो आपसे कुछ भी करवाएगा, गलत भी करवा सकता है।
तो ध्यान रहे इस बात का। और जिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं है उनको ये बोला गया है कि धैर्य रखो, सीखो। कुछ चीजें जो हैं तो आपको देरी से मिलती हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो वो कहीं नहीं जाती, ठीक है। सो ये उनकी क्वालिटी है, उनको उससे पहचानो और फॉलो योर ड्रीम्स। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा है इस पाइल में जो अपने ड्रीम्स को पूरा तो करना चाहता है लेकिन डिले करता रहता है एक्सक्यूजेस देकर, तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो। नवंबर का मंथ है, आपको इन चीजों पर काम करना है, लाइक योर ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशन। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई और चीज काम नहीं कर रही है तो स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करें आप लोग, ठीक है। एप्रिशिएट एवरीथिंग, जो सब कुछ है आपके पास उसको अप्रिशिएट करें एंड यानी कि ग्रेटिट्यूड जर्नल का प्रैक्टिस करें और स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़ कर रहें, उससे हेल्प मिलेगी। आप देख लेते हैं और क्या है आपके लिए एडवाइस नवंबर के लिए। ओके, एक तो ये कार्ड है। आहा, ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है गाइस कि अगर आपको ड्रीम्स आते हैं या विजन्स आते हैं तो अभी टाइम है उनको सीरियस लेने का, उनको छोड़ने का नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या, आई थिंक हर बारी जब हम सोकर उठते हैं तो जो भी हमें ड्रीम्स आए हुए होते हैं हम उनको ऐसे समझते हैं कि अरे ये दिमाग में कहीं से आ गया होगा, वो कुछ मैंने मूवी देखी होगी, कोई सीरीज देखा होगा, कुछ कोई घटना देखी या सुनी होगी तो वही रह गई थी दिमाग में और इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ये वो हम ज्यादातर करते हैं। लेकिन आपको बोला गया है आपको ये नहीं करना। अगर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, हमें पता चल जाता है, राइट, हम सबको पता लग जाता है कि ये है इसका कुछ कनेक्शन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको नोट डाउन करना शुरू करो डायरी में नवंबर से, क्योंकि उनके जरिए आपको कुछ तो रास्ते दिखेंगे, कुछ तो सवालों के जवाब मिलेंगे। हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा ये तो मैसेज में नहीं, ये मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन हाँ आपके लिए आपको एक तरीके से ये बताया गया है कि ये शुरुआत है तो शुरुआत करो। मुझे भी एक्चुअली ड्रीम्स ही आने शुरू हुए थे तो मैं उस आधार पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई थी स्पिरिचुअलिटी में। तो आप ये करिएगा, जो भी विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, उनको नोट डाउन करिए और बाद में अगर उन पर ध्यान लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, सिर्फ नोट डाउन करिए और उनको पढ़ सकते हो बार बार, है ना। दूसरा ये जो आपके लिए कार्ड है मेडिसिन मास्क का, ये बताता है कि आप जो हो ना सच में आपको वही रहना है, आपको खुद को बदलना नहीं है, परिस्थितियां कुछ भी हो। ओके, ऐसा नहीं कि बुरी परिस्थितियां हैं तो आपने अच्छाई छोड़कर बुराई अपना ली, जैसे कई लोग करते हैं कि भाई वो तो बहुत बुरा इंसान है फिर भी देखो रिच हुए जा रहा है तो हम अच्छाई करके क्या करें, अब हम भी बुरे बनेंगे। तो वो नहीं करना है आपने, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। हर इंसान का अपना नेचर होता है। ओके, अर्जुन दुर्योधन नहीं बन सकता, दुर्योधन अर्जुन नहीं बन सकता, कितना भी ट्राई करे। तो वो चीज है, तो ट्राई करना कि जो आप हो वही रहो, खुद को बदलो नहीं और किसी के लिए भी नहीं आपने बदलना है। अगर कुछ ऐसा है जो गलत है तो बात ठीक है, उसको चेंज करो, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो अच्छा है और आप सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि आप सामने वाले की खुशी चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे खुश रहे, तो नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। ये आपको बोला गया है। मुझे नहीं पता कि क्या है, हो सकता है ये किसी लव कनेक्शन को लेकर हो, सामने वाले का साथ पाने के लिए आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो, तो वो नहीं करना है आपने। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो, और अगर वो आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करता है देन बेटर है कि उस कनेक्शन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक हद तक आप दूसरे बनकर जी सकते हो। ये दूसरे बनने की जो कला है ना, या तो एक टाइम के बाद सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये हो रहा है, ये नाटक हो रहा है, या फिर आपको घुटन होने लग जाएगी। सो ये मत करो, एक घुटन भरी जिंदगी मत जियो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और आपकी राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है नेक्स्ट मंथ के लिए। द विलेज जिन्होंने सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो अभी स्टॉक है, आप बुकिंग कर सकते हैं हमारे ऐप से, क्योंकि मैं शायद दिसंबर और जनवरी में रीडिंग्स नहीं करूं, मुझे ब्रेक चाहिए। ओके, तो आपको अगर रीडिंग्स चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अभी। ओके, हाँ जी। और अगर आपको सिर्फ बात करनी है तो मैंने उसका भी ऑप्शन मैं लाई हुई हूँ, कंसल्टेशन का, तो आप बात कर सकते हो। जैसे कई सारे लोग हैं जिनको रीडिंग नहीं करवानी है, सिर्फ अपनी बात कहनी है, या फिर उनको जानना है कि रीडिंग की जरूरत है भी या फिर नहीं, तो वो उसके लिए भी मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका नवंबर। ओके, 3 of Swords, King of Wands, डोंट वरी। हाँ, 3 of Swords है तो आप डर जाओगे। डरो नहीं। ये है आपका कार्ड, हाई प्रीस्टेस, 2 of Pentacles। ओके, ओके, तो कुछ है जिसका आप वेट कर रहे हो और काफी लंबे समय से वेट कर रहे हो। आई थिंक 2 से 3 सालों से आप वेट कर रहे हो, और आपको ऐसा बोला गया था कि नवंबर में आपका काम पूरा हो जाएगा। ओके, एंड नवंबर में आपका काम होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन 60% होगा, 40% रह जाएगा, कुछ ऐसा है। अगर ये किसी पार्टनर को मिलने से जुड़ा हुआ है, अगर आप किसी को डेट करना चाहते हैं, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है नवंबर में ऐसा हो कि मान लो जैसे अगर डेट करने की बात है तो हो सकता है मैसेज आपको मिले, कॉल्स वगैरह हों, लेकिन डेट नहीं कर पाओ। वहीं अगर शादी करना चाहते हो तो एंगेजमेंट हो सकती है, शादी तक बात नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इस तरीके से मैं बोल रही हूं कि कुछ 60% आपका काम बनेगा, 40% नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपने काफी सारे गोल्स अपने सेट कर रखे हैं, 3 से 4, तो किसी एक पर ही आप फोकस करोगे। नवंबर के मंथ में कुछ ऐसा होगा, सिचुएशन बनेगी कि आपको लगेगा कि ओके, मुझे सिर्फ अभी इस पर ध्यान देना है और सारी जो भी चीजें उनको छोड़ देना है। अगर उनका पूरा होना जरूरी होगा तो यूनिवर्स खुद हिंट्स देगी। और क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, मैं हमेशा कहती हूँ वाटर साइन के जो भी लोग हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं, तो आपको वैसे ही आपका कनेक्शन वैसे ही यूनिवर्स से बन ही जाता है बड़े आराम से, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो। एंड वही होने वाला है, आपको ऐसा महसूस होगा कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर लेगी, अगर यूनिवर्स को लगेगा कि जो बाकी के गोल्स हैं उन पर भी अभी ध्यान देना चाहिए। इंट्यूशन की आप सुनने वाले हो बहुत ज्यादा नवंबर में, और बर्थडे है आई थिंक कुछ लोगों का, तो बर्थडे के दिन से कुछ चेंजेस रहेंगे, उससे पहले नहीं लेकिन उस दिन से कोई आपके घर भी आ सकता है, मैसेज है। अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी नहीं बनती या फिर आपके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, तो ये एक इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े से हर्ट हो, मतलब उन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो चीज हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशान करे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने पेरेंट्स को ये बोलें कि आप लोग डिवोर्स ले लो। ये बहुत ही अलग सा मैसेज है, क्योंकि अभी तक मैंने कभी रिसीव नहीं किया, मतलब ऐसा होता नहीं है ना ज्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला। जैसे आप खुद अपनी माँ को बोलोगे कि माँ आप डैड से अलग हो जाओ। ओके,
हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है नवंबर के मंथ में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो हो सकता है आप जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करें, उसकी तैयारी करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो हो सकता है आप अपना क्लिनिक खोल लें। मतलब कि आप अभी जहां पर जॉब कर रहे हो उससे हटकर कुछ करोगे, कोई बिजनेस कर सकते हो, या तो जॉब छोड़कर या जॉब करते हुए, लेकिन कुछ करोगे जरूर पक्का। एंड ये किसी से इंस्पायर्ड होकर होगा। आप किसी को देखोगे ऐसा करते हुए तो उसकी वजह से आप करने लग जाओगे। वैसे आपके माइंड में ये नहीं रहेगा। जैसे हमें लगता है ना कि हाँ हमारी जॉब लग गई, ठीक है, या हम बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है। जब हम किसी और को करते देखते हैं 4 तरीके के काम के, भाई जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। बिजनेस अगर सिर्फ बिजनेस कर रहा है तो 4 तरीके के कर रहा है, ऑनलाइन भी कर रहा है, ऑफलाइन भी कर रहा है, तो वो चीज हमें थोड़ा सा प्रेरणा देती है कि ठीक है, अरे यार ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं। तो वो चीज है यहाँ पर, तो आप वो कर सकते हो। और फाइनेंशियली भी आपको हेल्प मिलने वाली है आपके सोलमेट से। हाँ जी, ये सोलमेट कोई भी हो सकता है, मतलब आपके भाई बहन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, या जिसको आप प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति आपको हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइटमेयर्स आ सकते हैं आपको, और ये किसी ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि हो सकता है आपके पेरेंट्स की लड़ाइयां हो या आपकी नहीं बनती है उस वजह से आप हर्ट हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप उनको याद करो, स्पेशली आपकी माँ को, तो उस वजह से थोड़े आप परेशान रह सकते हो सकता है आपको नींद नहीं आए, आप उनको बहुत ज्यादा मिस करो। कुछ नया शुरू कर रहे हो तो उस वक्त तो और ज्यादा जरूरत लगती है ना अपने पेरेंट्स की, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ अच्छा होगा तो और ज्यादा याद आएगी, तो वो चीज है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बातें सुनने का भी आपको डर है नवंबर में। हो सकता है कि आपने कोई प्रॉमिस किया हो अपने घर वालों को या कुछ लोगों को। जैसे कहते हैं ना, मान लो आपके ऊपर किसी का उधार है और आपने बोला कि भाई हम नवंबर में आपको रिटर्न कर देंगे, या नवंबर में आपका ये काम पूरा हो जाएगा, और वो अभी आपको होते हुए नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा ऐसा, तो वो एक डर है। आपको लग रहा है कि चारों तरफ से मुझे बातें सुनाई जाएंगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये सारी चीजें हो सकता है इन चीजों का आपको डर रहे। लेकिन आपको मैं बताऊं, परेशान मत हो, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये टेम्पररी है। यहाँ पर आपके लिए मेजर कार्ड नहीं है, टॉवर का कार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी एक तो ये है कि लोग इतनी कहेंगे नहीं बातें जितना कि आप सोच रहे हो, और दूसरा अगर कोई कहता भी है ना तो वो सिर्फ हो सकता है 1 से 2 दिन चले, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, आप उनको जवाब दे पाओगे। ओके, सो इस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है नवंबर में। तो आप ओवरथिंक ना करो, मैं आपको ये कहूंगी, ऐसा है नहीं जितना आप सोच रहे हो। और हाँ, कुछ लोगों को शायद यहाँ पर लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। आप लोग महामृत्युंजय जाप किया करो, और आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, अदरवाइज ब्लैक टर्मलिन पहनकर या तकिए के नीचे रखकर सो सकते हो, या कोयला रख सकते हो, ये चीजें आप करो, ठीक है। या सेज स्टिक्स मंगवा ली, उनसे आप क्लींस करके अपने रूम को, उसके बाद सोया करो। मैं आपको बता देती हूँ ये सारी चीजें, आपको जो इजी लगे वो आप कर लें, ठीक है। एस ऑफ कप्स, काफी ज्यादा आप इमोशनल दिखाई दे रहे हैं नवंबर के मंथ में, एंड ये इसलिए है क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अपने सोलमेट से मिलेंगे। अगर किसी ने कन्फेस नहीं किया है तो कन्फेस करेंगे, वो आप भी कर सकते हो। एंड कहूंगी मैं वही कि 60% ही ये भी काम बनने वाला है, 100% पूरा नहीं होगा, लेकिन ये जो 60% होगा ये भी बहुत ज्यादा होगा आपके लिए, आपको रिलीफ देने के लिए। तो पॉसिबिलिटीज हैं, आप लाइफ को एक नए तरीके से, नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे नवंबर से। एक न्यू चैप्टर आपका खुलकर आएगा नवंबर में, और ये जो भी बदलाव होगा ना ये आपको नया सा फील करवाएगा। मतलब ये ऐसे लगेगा कि किस स्ट्रेंज वर्ल्ड में हो,
ओके, जो लोग मैरिड हैं, शादी से पहले आपकी लाइफ कुछ और थी, सोचते आप तब भी होगे ना कि शादी होगी तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जब शादी हुई तो एक नई दुनिया आपके सामने निकल कर आई, है ना। वो आपकी सोच से परे थी, आपको पता होगा। अब वो अच्छी रही हो या अच्छी ना रही हो, लेकिन वो अलग होता है सब कुछ एकदम से, हर एक चीज बदल जाती है। तो वो चीज है यहाँ पर। कुछ आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे जो जब ये हुआ नहीं था आपको, तब ये लगता था कि आप जानते हो कि ऐसा लगेगा, लेकिन जब ये हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि अरे मैं यहां तक पहुंची ही नहीं थी, पहुंचा ही नहीं था। ये तो कुछ अलग ही एहसास है। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनको आज तक प्यार नहीं हुआ, जब होगा तो उनको समझ आएगा ये क्या। ओके, तो ये है पॉसिबिलिटीज। और देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स। आप नवंबर के मंथ में किसी को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अगर आपको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है तो बच्चों से आप जुड़ोगे, किसी स्कूल में जा सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, या कोई और फैनेज को हैंडल कर सकते हो, या उनकी हेल्प कर सकते हो। एंड हाँ, आप किसी बचपन के दोस्त से मिल सकते हो, या आपको मैसेज मिल सकता है उनकी तरफ से, या फिर कोई आपको ऐसा गिफ्ट, कोई सामान मिल सकता है घर में जो आपको किसी फ्रेंड ने दिया था। अचानक से जब मिलेगा तो आपको याद आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ है। ओके, नवंबर के मंथ में हो सकता है 7 ऑफ वांड्स। मैं यहां पर आपको फाइट करते हुए देख रही हूं लोगों से। जीत आपकी होगी, लेकिन हाँ, फाइट आप अकेले कर रहे हो। आपके सामने लोग काफी सारे हैं, आपके साथ में नहीं देख रही, बट डोंट वरी, विक्ट्री आपकी होगी। कई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। ओके, उनके बारे में आपको पता लगेगा इन नवंबर। और देखते हैं क्या है नवंबर में फॉर यू। एस ऑफ वांड्स। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने वाले हो। मैंने कहा ही था कि कुछ नया करने वाले हो। अगर आपको पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब कुछ करना पसंद है तो उस तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। अपने दिल से जुड़े हुए काम आप नवंबर के मंथ में करोगे। ओके, प्लस मैं यहां पर देख रही हूं कुछ लोगों के लिए कि आप किसी से काफी क्लोज हो सकते हो, इंटीमेट। आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो जो फीमेल है यहां पर उनको सावधान रहना है। ओके, 5 ऑफ वांड्स। फिर से फैमिली इश्यूज हैं आपकी। आई थिंक फैमिली में बात नहीं बनती किसी की, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते। 3 बार ही ये मैसेजेस आए हैं फैमिली को लेकर। ये इस बात पर भी हो सकता है फाइट कि जब आप अपनी दिल की सुनोगे और वो काम करोगे जो आपको पसंद है, राइट, तो उसको लेकर बातें हो सकती हैं कि अरे ये क्यों कर रहे हो, अरे वो जॉब करते तो अच्छा रहता, गवर्नमेंट जॉब करो तो बेहतर रहता, ये क्या है, वो क्या है। तो इसको लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं, घर पर होंगे। अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स। आप घर से ही परेशान हो आई थिंक, और तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लव लाइफ आप हैंडल कर सकते हो, कैपेबल हो, एंड आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन फैमिली आपसे हैंडल नहीं हो पाती। प्रॉब्लम यहाँ है। मैं यहाँ पर आपको ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको भागते हुए देख रही हूँ। तो हो सकता है नवंबर के मंथ में ऐसा हो कि ये सारी चीजें आपसे हैंडल ना हो, तो आप भागने का सोचो कि ठीक है, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं निकल जा रही हूँ, निकल जाता हूँ, ठीक है, ऐसा है। स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक आपको बहुत बिलीव है, तो आप वापस से जो किया करते थे खुद को शांत रखने के लिए, वो तरीके अपनाओगे। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे तो जाने का सोचोगे। अगर कोई आपके जीवन में ऐसा था जिसको आप बहुत मानते थे, जैसे जब भी आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, आप उसके पास गए बात करने के लिए, तो हो सकता है उनको वापस से आप ढूंढें और उनसे बात करें। यहाँ पर मैं ये तो नहीं देख रही कि उनके साथ बहुत आपका पक्का रिश्ता है, लेकिन हाँ, जब भी आप प्रॉब्लम में रहे हैं तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करी है अपनी बातों से। तो उनकी तरफ आपको मैं जाते हुए देख रही हूँ। तो नवंबर का मंथ अगर देखा जाए, ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो सब कुछ अच्छा है। लव लाइफ तो काफी अच्छी है, मैं देख रही हूँ, सुपर्ब। एंड अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ देखूं तो वो भी बहुत अच्छा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, बट हाँ, शुरुआत हो रही है, और जिसकी शुरुआत हो रही है
वो आगे चलकर आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, अभी नहीं। ऐसे ही आई थिंक एयर साइन में भी आया था, आपके लिए भी वही है, एयर और फायर साइन, कि आप अभी शुरू करोगी तो अगस्त में जाकर बड़ा प्रॉफिट होगा। वैसे आपका भी दिख रहा है, क्योंकि आप जो काम शुरू कर रहे हो ना उसमें मेहनत बहुत है, और आप मेहनत करने में पीछे नहीं हो, वो भी दिखाई दे रहा है, करोगे। लेकिन ये जो फैमिली इश्यूज हैं ये तंग कर देते हैं आपको, बस यहीं पर दिक्कत दिख रही है। और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जब बहुत ज्यादा ही चीजें आप पर हावी हों तो ये तरीका अच्छा है जो आप कर रहे हो। भग लो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो, शांति से जियो और फिर वापस आ जाना, आना तो है ही। क्रिएटिविटी जो कि मैंने आपको बताया ही था, एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रेवलिंग, वो होना ही है एक्चुअली, इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, एंड देन अगेन ट्रेवलिंग, माइसा, नो नथिंगनेस। आप वहां से शुरू करें जहां से कभी आपने किया था। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पहले का जो समय था काफी डिफिकल्ट रहा है, फैमिली की वजह से, स्पेशली आपके फादर या मॉम हो सकते हैं, ठीक है, उनकी वजह से। उस वक्त आपने किसी का तो सहारा लिया था, ये कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई बुक हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो हो सकता है कि किसी बुक को आप पढ़ा करते थे, जैसे भगवत गीता हो गई या कोई और किताब, जिसने आपका साथ दिया इस माहौल में खुद को एडजस्ट करने के लिए, कि किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो और किस तरीके से आप इस माहौल में भी फल फूल सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि शायद उस बुक को आपने साइड में रख दिया है, या फिर उसमें जो बातें लिखी थी आप भूल गए हो, क्योंकि आप बिजी हो अभी अपनी लाइफ में, राइट। तो नवंबर के मंथ में आपको सलाह दी जा रही है उसी किताब का सहारा लें और वहीं से शुरू करें जहां से शुरू किया था। यानी कि जब बुक पढ़ी थी तो आप बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया करते थे, अब नहीं कर पाते, तो उसको फॉलो करना शुरू करो। ओके, ये एडवाइस है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। लेट्स सी, ये वाले कार्ड चाहिए। ओके, रिक्लेम योर पावर, वही मैसेज अगेन। आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन आप अपना पावर कहीं ना कहीं खोते जा रहे हो इन सारी चीजों की वजह से। आपको बोला जा रहा है वापस से उसी तरीके से सब कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर योगा करते थे एंड मेडिटेशन करते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस करते थे, कुछ भी करते थे, तो वो करना शुरू करो। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको सलाह दे भी रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे किसी वजह से, तो उसकी सुनना शुरू करो। इग्नोर मत करो उस व्यक्ति को। कौन है आपको पता होगा, भगवान भी हो सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको सपने वगैरह आते हों, साइंस मिलते हों, लेकिन आप सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते, तो आपको ध्यान देना है। लेट्स सी और क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो एक नई शुरुआत हो रही है नवंबर में, इसीलिए एस ऑफ कप्स आया था आपके लिए। ठीक है, सब कुछ नया नया है, पहली बार होगा। हो सकता है पहली बार आप घर से निकल लो, इससे पहले कभी निकले ही नहीं, लेकिन इस बारी आप झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और आप सोच रहे हो कि चलो भाई निकल लो, तो ये भी पहली बार हो सकता है। नई नई चीजें कर रहे हो नवंबर में। प्रेजेंट, ड्रम। एक तो बोला गया है बहुत ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो, अभी जो वर्तमान में है उसको एंजॉय करो और उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर उन्हीं का सोल्यूशन निकालो। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन ना निकालकर हम फ्यूचर का सोचने लग जाते हैं। मतलब ऐसे सोचते हैं कि अरे अब ये समस्या ऐसी है, अब फ्यूचर में होगी तो क्या करेंगे। ओके, तो उसकी चिंता हो गई। अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला। फ्यूचर की चिंता होगी कि अभी प्रॉब्लम ये ऐसी है तो फ्यूचर में कैसी होगी। तो फिर बस कुछ नहीं होता ही नहीं है, कुछ ना फ्यूचर के लिए ना प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अभी का सोचो और अभी के हिसाब से रास्ते निकालो, ठीक है। और उतना ही अपनी एनर्जी लगाओ जितनी की लगा सकते हो। जब ये लगे कि बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, निकल लो जगह से, ये अच्छा है आपके लिए। दूसरा, आपको बोला जा रहा है कि शैमनिक ड्रम जो होते हैं उनका साउंड आपने सुनना है। आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ये,
शैमनिक ड्रम मेडिटेशन या साउंड, ऐसे करके सर्च करना। अगर आप वो सुनते हो तो उससे आपकी अवेकनिंग होगी। अब अवेकनिंग की जरूरत है है किसी चीज में, ठीक है, तो ये करो, ये हेल्प करेगा। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए नवंबर मंथ में। Let's see. Okay, Seven of Swords. Chariot. Two of Cups. King of Pentacles. ओके, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे छिपकर, किसी को स्टॉक कर रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था, कुछ तो कर रहे थे आप, किसी तरीके की क्लैरिटी पाने के लिए ये किया जा रहा था। ओके, और ये इसलिए था क्योंकि आपको डाउट्स थे कि यहां पर अगर आप आगे बढ़ते हो, रिस्क लेते हो, तो आपकी जीत होगी या फिर नहीं होगी, ये था। तो ये कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा नवंबर के मंथ में और आप आगे बढ़ निकलोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा हो कंफर्म करने के लिए कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, और अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है तो सेफ रहेगा या फिर नहीं, आपका साथ उसे मिलेगा या फिर नहीं, तो उसको कंफर्म हो जाएगा नवंबर के मंथ में एनी हाउ। और फिर वो व्यक्ति आ जाएगा और यहां पर मैं देख रही हूं रीयूनियन, रिकंसिलिएशन। अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो ये कोई अनजान हो सकता है और उसके साथ में आपका भाई यूनियन होगा नवंबर में। सो तैयार हो जाएं। यहाँ पर मैरिज भी दिख रही है, एंगेजमेंट भी दिख रही है, और ये जो भी है ये अचानक से होगा। डेट मैं 7 देख रही हूं यहां पर, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, अचानक से होगा। और ये जो भी व्यक्ति है ना, ये आपसे डिफरेंट होगा कलर में और चीजों में भी, लेकिन हाइट, कलर, कुछ है डिफरेंस, एलिमेंट्स भी हैं डिफरेंट। ओके, तो यूनियन है, रीयूनियन है, रिकंसिलिएशन है, मीटिंग है, मूवमेंट है, नई शुरुआत है, एंड है। आपको पता है आप बिन वजह परेशान हो रहे हो, आप हो तो रहे हो किसी बात की वजह से परेशान, और ये परेशान होने का रीजन है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसके लिए आप परेशान हो। बहुत अच्छा है फ्यूचर, चीजें बहुत अच्छी जाएंगी आगे, और आप बिन वजह परेशान हो रहे हो, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये वो। ये शायद इसलिए है क्योंकि आपको जो चाहिए वो अभी चाहिए, और अभी अगर आप देखते हो तो चीजें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही, ट्रस्ट नहीं हो रहा आपको लोगों पर, ये सब कुछ हो रहा है। आपको मैं बताऊं, आप जब ऐसी सिचुएशन में हो ना तो आपको छोड़ देनी चाहिए वो सिचुएशन, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, छोड़ दो उसको, पकड़ कर मत बैठा करो, मैं सभी को बोलती हूँ। ओके, चलो और देखते हैं क्या है नवंबर में।
ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो, और जब इन्वेस्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आपको कुछ डाउट्स होंगे कि अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ तो मुझे उतना प्रॉफिट होगा जितना कि मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या फिर नहीं होगा। क्योंकि बात पैसे की है, और वो भी मेहनत के पैसे। ऐसे नहीं है कि भाई किसी से मिल गए और कहीं लगा दिए, है ना। या फिर ऐसा भी नहीं है खजाना भरा हुआ है। कुछ लोग हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, तो आप उनमें से नहीं हो, आपने मेहनत करी हुई है। तो आपको तो वो मैटर करेगा कि भाई मैं पैसा जहां पर लगाऊं वहां पता तो होगे, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप डरो मत, ठीक है। आप जहां भी इन्वेस्ट करोगे ना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तुरंत मिलेगा ऐसा नहीं कह सकती, बट मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है नवंबर में। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर ये किसी पर ट्रस्ट करने को लेकर है तो मैं आपसे कहूंगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आपको बता सकती हूँ कि ये जो व्यक्ति आ रहा है इस पर आपको ट्रस्ट करना है या नहीं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं आ रहा, कुछ और भी लोग आ रहे हैं। मैंने 2 से 3 और लोगों को देखा है आते हुए। तो अब तो आपको ही अपनी इंट्यूशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी कि आप किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं, ठीक है। मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। अदरवाइज आप रीडिंग देखकर कर लोगे भरोसा, और यहाँ पर 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। पता नहीं कौन सा भरोसेमंद है व्यक्ति, है ना। तो आपको भाई आंखें खुली रखनी है और अपने सेंसेस भी खुले रखने हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करें, स्कूल का, कॉलेज का, मेडिटेशन सेंटर, जिम, या आप कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं तो वो हो सकता है। कोई संस्था बनवाना चाहते हैं तो वो हो सकता है आपका काम नवंबर में, या फिर आपको उसका संस्थापक बना सकते हैं वो, या फिर आपका नाम वहां पढ़वा सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ होने की संभावना है, तो टाइम बहुत अच्छा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल करेंगे आप नवंबर में। और साथ ही साथ विद 8 ऑफ वॉन्ड्स में देख रही हूं कि जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई स्कूल हो सकता है बनवाएं, या कोई संस्था आप बनवाएं या संस्थापक बने, तो वहां पर पॉसिबल है कि आपको लोगों के सामने जाकर कोई स्पीच देनी पड़े, अपनी कुछ बातें कहनी पड़े, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना पड़े। तो उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये अचानक से हुआ तो आप शायद प्रॉब्लम में पड़ जाओ, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं होती हजारों लोगों के सामने बोलना, और वो भी अपने एक्सपीरियंस को इस तरीके से शेयर करना कि दूसरों पर उसका प्रभाव पड़े, राइट। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी की तरफ से मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकता है, और ये कॉल या मैसेज जो भी होगा ये अच्छा होगा। एक पॉजिटिव न्यूज आपको मिलेगी नवंबर में, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है इसलिए। सो डोंट वरी, मैं मन रखने के लिए नहीं बोल रही, आपको पता है अगर कुछ ऐसा आएगा जो अच्छा नहीं होगा मैं ऐसे ही बोल दूंगी सीधा उसकी वजह से तो लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि पॉजिटिव न्यूज है इसका मतलब है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी से अगेन कमिटमेंट आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा नवंबर में, ओके। सो डोंट वरी। अच्छा, 2 मैसेजेस और मैंने अभी रिसीव करे हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी। पहला तो ये कि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 2 से 3 लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो कोई तो ऐसा है जो आपसे सच में आपको प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आपके साथ में लाइफ गुजारना चाहता है, इमोशनल है। कोई ऐसा है जो इसलिए आपसे जुड़ना चाहता है क्योंकि फाइनेंशियली उसको अभी वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा और अच्छा करना है, तो उसको लग रहा है कि आपकी हेल्प से वो कर पाएगा। खुद के बल पर वो नहीं कर पा रहा फाइनेंशियली कुछ अच्छा, उसको लग रहा है कि आपकी हेल्प लेगा तो वो अच्छा करेगा, क्योंकि आपको वो अबंडेंट समझता है किसी भी तरीके से। तो अब आपको सावधान रहना है। ये मैसेज मुझे यहां से मिला है, ओके। यस, ये एनर्जी स्लो है, इसका मतलब है कि कई बार जब लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं तो पहले आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए अगर साल तक लग जाएं, सालों साल लग जाएं, तभी वो टिके रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे प्रॉफिट कितना है। तो आपको संभल कर रहना है, कहने का मतलब ये है। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो 6 महीने से मेरे साथ है, अब ये क्या धोखा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। मैंने आपको अलर्ट कर दिया। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो विशेस हैं ऑलमोस्ट सारी ही पूरी होने की संभावना है,
नवंबर में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। इसके बाद 10 ऑफ कप्स आता है, यानी कि वो मैरिज की ही बात करता है, कंप्लीट हो जाते हैं आप। तो 9 ऑफ कप्स यानी कि मैरिज को हटाकर जहां तक है आपकी सारी विशेष पूरी होनी है, और मैरिज की भी है, क्योंकि मैरिज का भी मैंने देखा, लेकिन वो सभी के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। सो बट एनीवेज जितनी विशेष पूरी हो रही हैं बहुत है, इतनी ही नहीं होती पूरी, लोग करते करते बेचारे इनर वर्क परेशान हो जाते हैं। हैंगमैन, आपकी अवेकनिंग होगी नवंबर में। 6 ऑफ कप्स, आप किसी को मिस कर सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे कुछ सालों पहले बात किया करते थे। बचपन का दोस्त आपको कोई मिल सकता है, कोई याद आपको आ सकती है बचपन की, ठीक है। आपको कोई शौक हुआ करता था मॉडलिंग करने का, फोटो सेशन वगैरह कुछ होते हैं आई थिंक, तो उसका मौका आपको मिल सकता है दोबारा से, ठीक है। एरोफेंट, आप एक रीडर या हीलर भी हो सकते हैं, तो आप इस तरफ भी काम करोगे। अगर आपका काम अभी तक रुका हुआ था तो आप फिर से मेहनत करने वाले हो। प्लस ओके, प्रॉपर्टी से जुड़े इश्यूज अगर चल रहे थे अभी तक या चल रहे हैं तो उसमें आप एक ठोस कदम उठाने वाले हो। अच्छा, अगर आप घर में सबसे छोटे हो या फिर इकलौते बच्चे हो तो हो सकता है आपके पेरेंट्स अग्री ना करें इसके लिए, और आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी लड़ाइयां हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप छोड़ देने वाले हो, गिव अप करने वाले हो। आपको गुस्सा भी तो बहुत आता है, जिद्दी भी बहुत हो। सन, खुशियां आ रही हैं, सन का कार्ड आपके लिए आया है। आज सारी ही मैंने रीडिंग्स करी हैं राशियों की, लेकिन सन का कार्ड किसी के लिए आई थिंक नहीं आया था। आया था आपके लिए भी आया है। सो बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। अगेन ये पास्ट की मेमोरीज की, ये लो सॉन्ग प्ले हो रहा है, सुन लो, वो घड़ी आ गई। ओके हो गया। हाँ, तो 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स दोनों ही कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज की बात करते हैं। अब ये जो 6 ऑफ कप्स है ये उन मेमोरीज की बात करता है जो कि स्वीट हैं, और वहीं 8 ऑफ कप्स जो है वो उन मेमोरीज की बात करता है जो कि पेनफुल हैं। तो हो सकता है कि ये मिक्स्ड एनर्जीज को आप फेस करें। अच्छा भी कुछ याद आएगा, बुरा, ये तो खैर होता है। अभी हम पास्ट का याद करने बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि अच्छा ही याद आए, तो सब कुछ याद आता है, तो ये हो सकता है। एंड मैं यहाँ पर किसी का वेट भी करते हुए आपको देख रही हूँ, और ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, प्रोफेशनल लाइफ से नहीं। हाँ देखो वही है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये जो एनर्जी है ये फर्स्ट वीक की है, एंड देन ये लास्ट वीक का रहेगा। ये इस तरीके से चलेगा गाइस, ठीक है। आपकी रीडिंग ऐसी आई है। ओके, डोंट वरी, ये फर्स्ट वीक, हाँ मुझे पता है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन लास्ट वीक तक बात बन जाएगी, तो परेशान मत हो, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, होती तो मैं खुद बता देती। ओके, चिंता नहीं करने का। लेट्स सी यहां से क्या आता है आपके लिए और क्या आप रिसीव करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये 2 तरीके के मैसेजेस देता है। एक तो ये कि अगर आप प्रोवाइडर हो तो आप प्रॉपर तरीके से अपने घर को चला सकते हो, सभी की जरूरतों को पूरा कर सकते हो, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। अटका हुआ पैसा है तो मिल जाएगा, लोन वगैरह है तो वो चुका पाओगे आप नवंबर में। और शादी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी ये पॉजिटिव है इंडिकेशन। ये लो जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो पक्का यहाँ पर शादी वादी होने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, 9 ऑफ कप्स भी था, तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि 50% लोगों के लिए सही है, शादी हो जाएगी, और 50% लोगों के लिए ऐसा है कि उनको उनका पार्टनर मिलेगा। शादी नहीं होगी लेकिन पार्टनर मिल जाएगा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं 2 से 3, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो सच में आपका सोलमेट है, और दूसरा ऐसा है जिसके तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप हो सकता है। अगेन 8 ऑफ कप्स है आपके लिए, 4 ऑफ कप्स
कोई पास्ट से भी आ रहा है वापस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सेम एनर्जी बार 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 आ रही है। 3 डेक्स मैंने यूज करे हैं सभी से। 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो एक तो कोई, मैं बोल रही थी ना 3 से 4 लोग आ रहे हैं, एक तो कोई आपके पास्ट से आ रहा है, एक अभी प्रेजेंट से ही है। राशियां यहां पर मैं बता देती हूँ, एक है अर्थ साइन, एक है फायर साइन, एक है वाटर साइन। ये 3 साइन के लोग आपको मिलेंगे, आपके सामने प्रपोजल रखेंगे। अभी आपको पता है नवंबर में कैसा लगेगा कि जब मैं वेट कर रही थी तब कोई नहीं आ रहा था, अब जब मैंने वेट करना छोड़ दिया तो सब आ गए। वही ना कि पहले कोई भी ऑप्शन नहीं था, आप छप्पर फाड़ कर मिल रहे हैं, तो वो होगा। तो आप कंफ्यूज रह सकते हो कि किसकी तरफ जाऊं। एक से आपका दिल लगेगा, एक आपको अट्रैक्टिव लगेगा और एक आपको स्टेबल लगेगा, ये होगा। देन आई हैव टू डिसाइड कि किसके साथ आपको जाना है। ओके, नवंबर कुछ इस तरीके से आपके लिए रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो परफेक्ट है, बढ़िया मस्त। पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं थोड़े। इश्यूज क्या, वो तो खैर आप कर लोगे हैंडल। लवर्स, आपका ट्विन फ्लेम आ सकता है वापस अगर गया है, सेपरेशन हुआ है। कंट्रोल, इनर वॉइस, व्हाट एल्स, ब्रेक थ्रू। किस तरीके से चुनाव करेंगे आप? चुनाव इस आधार पर करेंगे कि देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल वही मतलब उसी के जैसे करो जो मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन इससे हेल्प मिल जाएगी एक हद तक। जाना किसी रेस्टोरेंट में और मंगवाना 2 समोसे या फिर ये बोलना कि आप ऑर्डर कर लो, आपको क्या पसंद है। तो अगर सामने वाला ये कहता है कि नहीं आप ऑर्डर करो, आपकी पसंद का खाते हैं, तो ठीक है, उस तरफ थोड़ा ध्यान दे देना। और अगर मान लो समोसे मंगवाए हैं और उसका लास्ट पीस रह जाता है, सामने वाला खा लेता है आपसे पूछे बगैर, ये कहे बगैर कि 50-50 करते हैं, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। छोटे छोटे टिप्स हैं, ऐसे दे रही हूँ, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। मैं सिर्फ मन हल्का करने के लिए आपको बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता है हैवी एनर्जी है, आपका मूड ऑफ हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो जस्ट टेक इट इजी। जब पता है कुछ समझ नहीं आता, यूनिवर्स को बोल देते हैं, यूनिवर्स आप देखो, ओके। और ये मत सोचो कि अरे टाइम बहुत कम है, जल्दी डिसाइड करना होगा, नहीं, जल्दी से कुछ नहीं होता, ठीक है। आराम आराम से करो। मम्मी पापा कहें शादी करो जल्दी, अरे मम्मी अरे पापा शादी मुझे करनी है ना, तो मुझे डिसाइड करने दो, जल्दबाजी नहीं करो आप, ऐसे बोल दिया करो, चलता है। और क्या, वैसे ही बहुत सफर करा, और जिंदगी में पता है प्रॉब्लम्स ऐसे चलती ही रहेंगी एक ना एक। ऐसे सोचो ना कि हाँ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे, नहीं होता ऐसा। सो इनके साथ ना हंसना शुरू कर दो, प्रॉब्लम्स के साथ में। जब भी कोई दिक्कत आए ना, मजे लो, आ जा बेटा तुझे भी देख लेती हूँ, ठीक है। ये वाली सोच रखा करो। डेयर टू बी क्रिएटिव, ओके। रिमेन सेंटर्ड, हाँ वही है, आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपने, भटकाना नहीं है ध्यान को, और घबराना भी नहीं है, और वो करना जो सही लगता है, ठीक है। वो नहीं ओके, वो आपने चूज करना है जो आपके लिए सही हो, वो नहीं कि जो अच्छा लग रहा है आपको, अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑलराइट, ये आपके लिए सलाह है, मैंने दे दी। और देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। ये जो कार्ड्स हैं बहुत सुंदर हैं, ये जरूर देखूंगी मैं आपके लिए। देखो, चूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, उन लोगों को चूज करो, सिर्फ ये पार्टनर के लिए नहीं कह रही मैं, हर व्यक्ति, मतलब अगर आप अपना दोस्त भी किसी को बना रहे हो ना, तो उसको बनाओ जो आपको हेल्प करे, आपकी क्रिएटिविटी को निखारने में, आपको मोटिवेट करे। अगर कोई ऐसा है कि हाँ चलो घूमने चलते हैं, चलो डांस करने चलते हैं, खाना खाएंगे पिएंगे और बस उसके बाद गायब, तो क्या जरूरत है उनके साथ में फ्रेंडशिप रखने की। अच्छा और सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, ओके। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे आपको देखना है कि कौन आपके लिए सही रहेगा। शैमनिक ड्रम म्यूजिक सुनो, उससे क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। एंड और देख लेते हैं एक मैसेज आपके लिए, ये शमन्स की तरफ से है मैसेज। ये इनका साउंड होता है हीलिंग का, जो शमन्स होते हैं ना वो हील करते हैं कई सारी तरीकों से, तो ये भी उसी में से एक ऑप्शन है। तो जब मेडिटेशन करते हो इस साउंड को सुनना, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्टेबल हो जाओगे मेंटली,
अगर दिमाग बहुत इधर उधर भाग रहा है तो इससे हेल्प मिल जाएगी। ओके, और हो सके तो खाली समय बिताएं, ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें, गुस्सा ना करें, बहुत बोले नहीं। कई बार शांत रहना हमारे लिए अच्छा होता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ओके, इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है। ये चीजें आपको मैं बोल रही हूं, फिर आप पूछोगे क्या करें हम, गाइडेंस दे दीजिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मेडिटेट मैंने बोला ना, ठीक है। तो अभी आप मेडिटेट करें जब ये आपको लगे कि बहुत उलझन है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। और मैंने आपको बता भी दिया कि साउंड आपको कौन सा सुनना है। अकेले समय बिताएं और अपनी एनर्जी को फील करें एंड खुद आपको पता लग जाएगा आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।